बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 258। तेरे द्वारे राम जी मिलऊ कबीरा मोह, ते तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूंगा तो है। सतगुरु कबीर इस साखी के द्वारा संसार भर के लोगों को, मानव समाज को चेताना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं कि हे मानव, तुम इस नरदेह में आकर जो देह मुक्त पद को देने वाली है, मोक्ष पद को देने वाली है, तुम्हारे निज स्वरूप को परखाने वाली है, इस देह में रहकर तुम अपने निज स्वरूप को परख सकते हो, जांच सकते हो, जान सकते हो, सत्य असत्य का निर्णय कर सकते हो। क्योंकि इस देह के अलावा और कोई दूसरी कर्म भूमिका नहीं है। ये नरदेह कर्म भूमि कही गई है। अन्य देह जितने भी 84 जीवाजून की जो देह है वो भोग योनि कही गई है। यहां रहकर, इस देह में रहकर जब तक तुम हो, इस चेतन स्वरूप के स्वरूप में तुम हो, इस देह में भी आकर अगर तुम भूले हुए हो तो फिर और कोई देह तुम्हें ऐसी नहीं मिलेगी जहां तुम्हें मोक्ष पद की प्राप्ति हो। इसलिए हे नरदेह में रहने वाले रमैया राम, तुम अनेक प्रकार के द्वार बना बनाकर भटकते फिरते हो। 84 लाख योनियों के द्वार को भटकते भटकते भूले भटके से तुम इस नरदेह में आ पहुंचे हो। और यह द्वार तुम्हारा मोक्ष का द्वार है। इस मोक्ष के द्वार को तुम कर्म भूमिका में रहकर प्राप्त कर सकते हो। लेकिन तुम यहां भी आकर के मोह में बंध कर, भोग पदार्थों में लगकर, भोग का आनंद लेकर भूले हुए हो। तेरे आगे राम जी, हे रमैया राम। देखिए, राम जो शब्द है रमैया राम से बना है। रराकार, जो रम रहा है, रम रहा है। जो रम रहा है वही राम है। इसके पीछे कई तरह की काल्पनिक कहानियां घड़ घड़ कर लोगों ने कई ग्रंथ लिखे हैं, कई शास्त्र लिखे हैं, रूप स्वरूप राम के बदल दिए गए हैं। परंतु राम वही है जो इस देह में, नरदेह में 84 लाख योनियों में रम रहा है। राम को लेकर एक आदर्श भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन वह आदर्श भी आप बारीकी से देखेंगे तो वहां भी वह स्वतंत्र रूप से वह आदर्श
सामने नहीं आता, वो भी कहीं ना कहीं बंधा हुआ सामने आता है। ये विचार करने की बात है। मैं किसी भी मतपंथ की बुराई या किसी भी मतपंथ को मेरे विचार में कम बेसी नहीं, कम या ज्यादा नहीं समझता। हर विचार अपने अपने मत के हैं। परंतु जांचने परखने पर अगर हम पाएंगे तो हम देखेंगे कि जितने भी विचार हैं वो कहीं ना कहीं बंधन में बंधे पड़े हैं। तो बात ये समझ में आती है कि क्या उन पात्रों को, जो पात्र हमारे सामने, आदर्श जो हमारे सामने रखे हैं, क्या वो स्वतंत्र रूप से थे? ऐसे विचार स्वतंत्र रूप से हो ही नहीं सकते। उन्हें कहीं ना कहीं जो लिखने वाले थे उन्होंने अपने विचारों में अपने तरीके से उनको लिखा। ऐसा वो लोग चाहते थे कि यही विचार होना चाहिए, ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए, और उस व्यवस्था को बनाने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, उसको मानव जीवन पर थोपने के लिए जानबूझकर ऐसे चरित्रों का निर्माण किया गया। उनके आधार पर शास्त्रों का निर्माण किया गया। और यही बात यहां समक्ष आती है कि तू तो सब में मिल रहा, मैं ना मिलूंगा तो है। यहां सदगुरु यह कहना चाहते हैं कि हे रमैया राम, तुम चेतन स्वरूप हो और तुमसे ही ये 184 जीवाजून है, तुमसे ही ये संसार है। ये देह जो मानव देह कहलाती है, यह तुम्हारी कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में कर्म की कई मान्यताएं बनाकर तुम्हारे समक्ष डाल दी। लेकिन तुम जांचे परखे बगैर उन कर्म भूमि में उलझकर, मानव देह की भूमिका कर्म भूमिका है, परंतु इनमें भी कई भूमिकाएं डाल दी गई हैं। जो जागृत रूपी भूमिका है, उस भूमिका से अलग स्वप्न भूमिका, जहां सपने ही सपने देखे जाते हैं। गहरी निंद्रा, जहां सपने से अलग हटकर सुषुप्त इंद्रियां हो जाती हैं। जब सुषुप्त इंद्रियां हो जाती हैं, गहरी निंद्रा आती है, कुछ पता नहीं रहता। जब सुबह होती है तब पता चलता है कि सुबह हो गई। उस गहरी निंद्रा में जहां कुछ भी जानकारी नहीं होती, उसे तुरिया कहा, तुर्ज्ञा। परंतु कर्म भूमि का तो जागृत रूप में जागृत रहकर करना चाहिए, और होती है प्रत्यक्ष रूप में। कर्म भूमिका में कर्म जो किए जाते हैं वो जागृत में जागृत होकर ही किए जाते हैं। लेकिन जब किसी मत पंथ विचार का नाम आता है तो इस बात को नकार दिया जाता है, और यही भ्रांति है। जो भी कार्य होता है वो सब जागृत में होता है। लोग ध्यान अवस्था में जाते हैं, ध्यान करते हैं। उनके ध्यान करने का आधार उनके मतपंथ का जो विचार है वह होता है। जिस मतपंथ में वो चल रहे हैं वहां के गुरु का आधार उनके विचार, उनका उपदेश होता है।
वो उसी आधार पर विचार करते हैं, उसी आधार पर ध्यान लगाते हैं। कोई शिव का ध्यान लगाता है, कोई विष्णु का ध्यान लगाता है, कोई भवानी माता, कई तरह की माताएं उनका ध्यान लगाता है। उनके सबके मत पंथ अपने अपने तरह से चलते हैं और उनकी मान्यताएं, उनके शास्त्र लिखे हुए हैं जिनका अध्ययन करके उनके स्वरूप का, कि माता कैसी है, उसके हाथ में क्या है, विष्णु कैसा है, उसके हाथ में क्या क्या है, वो क्या क्या करता है, शंकर कैसा है, उसके क्या हाथ पार कैसे हैं, कैसा स्वरूप है, ये सब श्लोक लिख करके पहले से पहले रखा जाता है। उन ग्रंथों को पढ़ा जाता है। उन ग्रंथों में जो भी पढ़ते हैं वही बीज रूप में हृदय में जमा होते हैं और फिर वही हृदय में जमा जो होते हैं उसी के आधार पर ध्यान किया जाता है। शिव, शाक्त, वैष्णव, ये तीन प्रकार के मूल रास्ते मत प्रारूप में आए, सामने आए और फिर इनके अलग अलग तरह से अलग अलग मत पंथ बनकर हजारों प्रकार के मत बन गए। इन मत पंथों में अलग अलग मान्यताएं अपने अपने गुरुओं की है, उनकी क्रियाएं हैं और उन्हीं के आधार पर ध्यान किया जाता है, उन्हीं के आधार पर विचार किया जाता है, उन्हीं के आधार पर मान्यताओं का पालन किया जाता है। 84 लाख योनियों का द्वार इस रमैया राम ने ही निर्माण किया। ये जितनी भी मान्यताएं हैं, ब्रह्म ज्ञान, योग, भक्ति, जितने भी विचार उठते हैं, ये सब बनाने वाला ये रमैया राम ही है, जो 84 लाख योनियों में रम रहा है, 84 लाख द्वार में भटक रहा है। और इसी तरह से भटकता भटकता ये मानव देह में आ पहुंचा है। लेकिन यहां भी आया है तो ये सभी में मिल रहा है और मिलकर कोई दूसरी वस्तु है ये तो मान रहा है। कितने ही प्रकार की वस्तुएं हैं, इनको तो वो मान रहा है। परंतु अपने आप को नहीं जान पा रहा है। बस यही दुविधा है कि वह अपने आप को नहीं मान रहा है। मान रहा है तो अपने से कोई और है वो मान रहा है, और उसको मानने में वो तरह तरह के मतपंथ में उलझा हुआ पड़ा है, सब में रम रहा है, व्यापित हो रहा है। ये चेतन स्वरूप जीव रमैया राम व्याप्त है, 84 लाख योनियों में व्याप्त है। लेकिन अपने आप को व्यापित मान लेना कि मैं हूं, मैं अहंकार का अहंकार और अहंकार का आनंद उठा लेना मैं हूं, अहंकार का आनंद मान लेना, अहंकार में आनंद मान लेना मैं हूं। बस अपने आप को आनंदित मान रहा है कि मैं हूं। हे रमैया राम, है चेतन स्वरूप जीव, तुम हो, तुम हर जगह व्याप्त हो, यह सत्य है और तुम्हारे अलावा कोई दूसरी कोई चीज सत्य नहीं है। तुम्हें ही कोई ब्रह्म कहता है, तुम्हें ही कोई ईश्वर कहता है, तुमको ही 10 अवतार का नाम देकर कई कई रूपों में व्यक्त किया गया है।
तुम ही तो हो, तुम्हारे अलावा कोई दिखता नहीं है। लेकिन तुम इस बात को मान लेते हो कि मैं हूं, वही बंधन है। बस यही बंधन हो, और इसीलिए तुम तुम्हारे अपने आप से भूले हुए हो, हटके हुए हो। तुम अपने आप से अलग हो। मैं हूं ये मान लेना ही तुम अपने आप से अलग हो। यही स्थिति को समझ लेना आवश्यक है। जब तक मैं है तब तक तुम अपने आप से नहीं मिलोगे। मैं ना मिलूंगा तो इस मैं में, इस अहंकार में तुम अपने आप से नहीं मिल सकते। यहां एक बात है, यह सामने आती है कि जब मैं ही हूं, चेतन स्वरूप जीव ही है, ऐसा मान लिया जाए, लोग ऐसा मान करके अहंकार करते हैं। मैं हूं ऐसा मान करके मेरे अलावा कोई नहीं है, अहंकार कर लेते हैं। यह अहंकार समाप्त नहीं होता तब तक अपने आप के निज स्वरूप में स्थिति नहीं प्राप्त हो सकती। हे रमैया राम, तुम अपने आप को जान तो लेते हो कि मेरे अलावा इस संसार में कोई नहीं है। मान भी लेते हो कि मैं हूं, लेकिन ये मैं हूं कहना ही आपका बंधन है। यही व्याप्त हो जाना होता है। मैं हूं कहना भी त्यागना होगा, और जब तक तुम मैं हूं नहीं त्यागोगे तब तक तुम अपने निज स्वरूप की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्ति जीव इच्छा नहीं, केवल हंता लखाओ। प्राप्त करने की इच्छा को खत्म कर दो, समाप्त कर दो, निरीच्छा हो जाओ। जब तक तुम निरीच्छा नहीं हो जाओगे तब तक अपने निज स्वरूप में स्थिति नहीं प्राप्त करोगे। एक होता है किसी वस्तु को जान लेना कि यह वस्तु कैसी है, क्या है, क्या स्वरूप है। इस वस्तु को जानने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब ग्रंथों में तरह तरह से लिखा रखा है। निज स्वरूप की बात भी शास्त्रों में लिख रखी है। ये परोक्षता है। सद्गुरु भी तुम्हें अपना निज स्वरूप का जो बोध कराते हैं वो भी परोक्षता है। उस परोक्षता में मैं हूं है कि अब तो मैं जान गया भाई, अब तो मैं जान गया कि मेरे अलावा कोई और नहीं है, ऐसा जान गया। शास्त्रों को पढ़कर निज स्वरूप को प्राप्त किया, अर्थात जानकारी ली, और उसको अपने गुरु के साथ में वार्ता करके, चर्चा करके शंका समाधान किया, तो जान गए और मान भी गए कि ये मैं हूं, मेरे अलावा कोई और नहीं है। लेकिन वहां ये अहंकार आ गया, मैं हूं, अरे तुम ही तो हो, तुम्हारे अलावा कोई और है ही नहीं। चेतन स्वरूप जीव का सकल पसारा, जड़ और चेतन दो वस्तु अनादि है, जगत है प्रसिद्ध जगमाई, और इनको जाने बगैर बंधन छूटे नहीं। तुम तो हो, तुम्हारे साथ में जड़ भी तो है। उस जड़ आधार को देखो, उस जड़त्व को देखो, तुमको जड़त्व किया हुआ है, उसका आधार से तुम बंधे हुए, मैं हूं, मैं यहां हूं, ये तो जड़ का आधार तुमने मान लिया गया।
जब तक ये त्याग नहीं हो सकता तब तक तुम अपने निज स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। तय तो सब में मिल रहा, अरे तुम तो सब में मिल रहे हो। ये चेतन स्वरूप जी हो, तुम मैं हूं मान तो लिए कि तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं है, लेकिन तुमने ऐसा मानकर तुम सारे को साथ मिल गए। अर्थात जड़ पदार्थों के साथ तुम मिल गए। तुम्हारे अंदर वो धारणा नहीं आई कि ये जड़ पदार्थ मेरा साधन मात्र है, ये मुझसे चलते हैं, मैं इनसे नहीं चलता, ऐसा भी मानना होगा। जब तक तुम ये नहीं मान लेते कि ये मेरी सत्ता से ये जड़ पदार्थ चल रहे हैं, ऐसा मान लो, लेकिन उनको चलाने वाले बनो। तुम उनके साथ में चलाओ मत। जागृत रहो। उस स्थिति में जागृत रहोगे, ये सब जड़ पदार्थ से बना संसार, इसमें मैं रह रहा हूं, ये देह, ये जड़ पदार्थ से बनी हुई देह नश्वर है, ये संसार बदलता रहता है, ये कुछ मेरा नहीं है, मैं इनसे भिन्न हूं। मैं केवल साक्षी रूप में इस देह में हूं कि ये मेरे से, ये देह मुझसे चल रही है, ये मैं, इसका मैं साक्षी हूं। अगर मैं नहीं हूं तो ये देह नहीं चलेगी, इसका मैं जानता हूं। लेकिन इसमें बंधे रहना ही मोह है। इस देह में रहकर इस देह को सुंदर बनाना भी तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि अगर इसको साफ सुथरा नहीं रखोगे, साफ कपड़े नहीं पहनोगे, तो तुम्हारी इस देह में से गंदगी के द्वारा गंध फैलेगी, और गंध फैलेगी तो तुम्हें कहीं कोई बिठाएगा, कोई भी तुम्हें तुम्हारे पास में नहीं बिठाएगा, ना तुम्हारे पास कोई बैठेगा, ना तुम्हें कोई तुम्हारे पास बिठाएगा। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारी इस देह को स्वच्छ रखो, साफ रखो, तन मन वचन सब इसका शुद्ध करो। इस देह से तन मन वचन के कर्तव्य होते हैं। यह कर्म भूमिका, तुम्हारी मानव देह की जो कर्म भूमिका है, ये तन मन वचन से संचालित होती है। तो इसकी शुद्धता रखो, तन शुद्ध करने के लिए शुद्ध कार्य करो, व्यभिचार ना करो, मारपीट छल कपट ना करो। तन से 3 प्रकार के कार्य होते हैं। चोरी ये मत करो, जारी हिंसा ये मत करो, व्यभिचार ये मत करो, इस देह से किसी को सताओ मत, व्यभिचार मत करो, पर स्त्री गमन। देखिए, स्त्री पुरुष का मिलन इस संसार के लिए है। जो गृहस्थ जीवन में रहना चाहते हैं, उनके लिए संसार में स्त्री पुरुष का मिलना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य जीवन भी होता है। स्त्री पुरुष का मिलने के बाद पर स्त्री को छेड़ना, पर स्त्री गमन करना, वेश्यावृत्ति करना, ये इस तन की अशुद्धि है। स्त्री के साथ भी रहकर अपने जीवन को शुद्धता से चलाना, शुद्धता का ध्यान रखना, समय समय पर स्त्री गमन करना, ये शुद्धता है, इसका ध्यान रखे। चोरी ना करे,
वो कर्म करे जिससे धन कमाया जा सके, जो नीति संगत है, जो विधि संगत है, जो समाज में मान्य है, जो विद्या से होता है, अविद्या से नहीं होता, ऐसा कार्य इस देह से करे। मन को पवित्र करने के लिए छल कपट पाखंड का निवारण करे, मल विक्षेप आवरण मन से दूर करे। मल कहते हैं पाप को, पाप से मल बनता है, और पाप कहते हैं झूठ बोलने को। जो झूठ का त्याग करे, झूठ बोलना बंद करे, विक्षेप चंचलता न रखे, स्थिर रहे। आवरण ज्ञान से हटता है, अज्ञान से आवरण बनता है। तो संगत अच्छी करे, सत्संग करे, साधु की संगत करे, असाधु की संगत न करे। वचन की शुद्धि होती है, इसमें झूठ न बोले, किसी की निंदा ना करे, बुराई ना करे, कठोर शब्दों का प्रयोग ना करे, गाली गलौच ना करे। इस तरीके से इस तन में रह करके जो कर्म किए जाते हैं, कर्म भूमि का है, इन 10 दोषों को निवारण करके शुद्ध रह करके इस कर्म भूमिका को निभाए। हंस गुणों को धारण करे, मानव सद्गुणों को धारण करे, तब कर्म शुद्ध होंगे। और कर्म इस संसार में 2 प्रकार के कहे जाते हैं, स्वार्थ और परमार्थ। तो स्वार्थ में रहकर अपने इस मानव देह को नष्ट न करे, उसमें परोपकार भी करे। परोपकार ही बंधन से मुक्त करता है, और स्वार्थी जीवन बंधन से बांधता है। स्वार्थ जीवन में भी मैं आता है, मैं हूं, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा पद है। ये सब कुछ मिलता है, लेकिन इसमें मोह न रखे। मोह से अलग होकर, निर्मोह होकर कार्य करे, अपना कर्तव्य बने। क्योंकि मोह में बंधे रहोगे तो कहीं ना किसी बंधन में बंधोगे, पक्ष में बंधोगे, विपक्ष में जाओगे, और पक्ष और विपक्ष के झगड़े में, द्वंद्व में रहकर तुम अपने आप को भूल जाओगे। इसलिए स्वार्थ से अलग हटकर, कर्तव्य समझकर, अपने कर्तव्य को समझकर, जांच परख कर वो कार्य करे। पहले जांचे, समझे, विचार करे, फिर उसके आधार पर उस कार्य को करे। तभी ये मैंपना हटेगा। अपने निज स्वरूप की पहचान करके उसमें हमेशा स्थिर रहे, उसे हमेशा स्मरण रखे। मैं कौन हूं ये जाने। मैं कौन हूं? मैं अहंकार हूं। क्या मैं अहंकार हूं? क्या ये अहंकार के 5 गुणों के साथ में मैं हूं? ऐसी जांच परख करें। अहंकार के 5 गुण कहे जाते हैं, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा दुख, मेरा सुख, मेरा कार्य। इनको जांच परख कर कार्य करे, अपना कर्तव्य समझकर साक्षी बनकर कार्य करे। बोध वैराग अपने आप में, मन में रखे। बिना वैराग के मुक्त पद प्राप्त नहीं हो सकता। वैराग का तात्पर्य है मोह से अलग हटे, त्याग करे। जो मोह संबंधी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जो मोह को बंधाती हैं। मोह बंधे परिवार के संगत। जितना परिवार के लिए सोचोगे उतना मोह बंधेगा, और मोह में रहोगे तो पक्ष विपक्ष में फंसोगे, निज पद की प्राप्ति नहीं होगी। तो त्वं तो सब में मिल रहा, मैं ना मिलूंगा तो। अगर तुम मैं में रहोगे, अहंकार में रहोगे, तो जो तुम्हारा निज पद है वो तुम्हें नहीं मिलेगा। अब इसलिए तुम्हें पहले तो ये समझो कि तुम क्या हो,
तुम चैतन्य स्वरूप एक जीव रमैया राम हो, लेकिन इसमें रमना त्याग कर दो। जगत में रमना, जो तुम रम रहे हो, रमैया राम बन रहे हो, ये रमैया पना छोड़कर केवल राम स्थिति हो जाओ। यही तुम्हारी निज स्वरूप की स्थिति है और इसमें अहंकार ना होना चाहिए। सारा संसार तुमसे चलता है लेकिन तुम संसार में नहीं हो। इस स्थिति को बराबर से विचार कर रखो। तामे घटे रतियो नहीं, एक रत्ती भी कमी नहीं होनी चाहिए, तब तुम इस पद को प्राप्त कर सकते।